आज की इस वीडियो में क्लास 7th की साइंस का 7th चैप्टर मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन के प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो इसका आंसर है, देखिए मौसम के घटक कौन से हैं? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु प्रवाह। तो इस तरह से तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु प्रवाह जो हैं किसी भी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है? इसका आंसर है, देखिए दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का समय। अब क्या होता है, देखिए दिन में अधिकतम तापमान कब होता है? दोपहर के बाद। और न्यूनतम तापमान कब होता है? प्रातःकाल। क्योंकि दोपहर तक सूरज हमारे सबसे नज़दीक होता है, तो इसलिए दोपहर बाद अधिकतम तापमान होता है। और क्योंकि रात भर सूरज नहीं निकलता है, इसलिए सुबह जो है ये तापमान सबसे कम होता है। अगला है, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें खाली जगह है, इन खाली जगहों को भरना है। पहला, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। अगला है, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है, उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु शुष्क और गर्म होगी। अगला है, चरम जलवायुवी परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र कौन से हैं? ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। चरम जलवायुवी परिस्थिति का मतलब है ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत अधिक सर्दी होती है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में बहुत अधिक गर्मी होती है। अब देखिए क्या सेंटेंस हुए। पहला है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। दूसरा, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है, उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु शुष्क और गर्म होगी। तीसरा, चरम जलवायुवी परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। पहला, जम्मू और कश्मीर, यहाँ की जलवायु किस तरह की है? मध्यम गर्म और आर्द्र है। अगला है केरल, केरल की जलवायु कैसी है? देखिए केरल में बहुत अधिक गर्मी होती है, तो यहाँ की जलवायु कैसी हो गई? गर्म और आर्द्र, यानी नमी है, अधिक गर्मी है यहाँ पे और नमी भी बहुत है। और राजस्थान की जलवायु, राजस्थान में आपको मालूम है वर्षा कम होती है, इसलिए वहाँ पे गर्मी भी है और शुष्क मौसम होता है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी हो गई? गर्म और शुष्क। उत्तर पूर्व भारत की जलवायु आर्द्र है, नमी बहुत है, तो नमी बहुत होने से उत्तर पूर्व भारत में बारिश बहुत अधिक होती है। तो देखिए फिर से, जम्मू और कश्मीर की जलवायु मध्यम गर्म और आर्द्र है, केरल की अति गर्म और आर्द्र है, राजस्थान की गर्म और शुष्क है, उत्तर पूर्व भारत की जलवायु आर्द्र या नमी वाली है। तो नमी वाली जलवायु वहाँ पे अधिक है, इसलिए उत्तर पूर्व भारत में बहुत अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? इसका आंसर है मौसम। मौसम में जलवायु की अपेक्षा तेजी से परिवर्तन होता है, क्योंकि मौसम हर दिन कई बार बदलता है, जबकि जलवायु मौसम का औसत पैटर्न है जो लंबे समय तक लिया जाता है। मौसम क्या है? जैसे मान लीजिए इस समय बारिश हो रही है, थोड़ी देर में क्या होता है, बादल हट जाते हैं, सूरज निकल जाता है, धूप आ जाती है और गर्म होने लगता है। अब ये देखिए जंतु की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। ये बहुत सी विशेषताएं हैं जंतुओं की, अलग अलग तरह के जंतुओं की। जैसे किसी का आहार मुख्यतः फल है, सफ़ेद बाल और फर होते हैं किसी में, प्रवास की आवश्यकता होती है, लंबी पूंछ होती है। तो ये जो सब विशेषताएं हैं
हमें ये बताना है कि ये विशेषताएं उष्णकटिबंधीय वर्षावन या ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित है। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित है। अब देखिए आंसर है, जंतुओं की विशेषताएं एक साइड दिया हुआ है और क्षेत्रीय अनुकूलन दूसरी ओर दिया है। जैसे देखिए आहार मुख्यतः फल है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन के जंतुओं की विशेषता है। सफ़ेद फर और बाल होते हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्र के जंतुओं की विशेषता है। ध्रुवीय क्षेत्र में आपको मालूम होगा बर्फ़ अधिक गिरती है, तो वहाँ के जंतु अधिकतर कैसे होते हैं, जिनमें सफ़ेद बाल और फर होते हैं, जिससे वो उस वातावरण में एक तरह से मिक्स हो जाते हैं, उनके शत्रु उनको नहीं देख पाते। तीसरा, प्रवास की आवश्यकता। ये दोनों क्षेत्र जो हैं उसके लिए अनुकूलन है, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तीव्र स्वर ध्वनि, ये जंतुओं की विशेषता, ये दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलन है। पैरों की चिपचिपे तलवे, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। हमने देखा था मेढक जो है हरे रंग का, इसमें चिपचिपे तलवे होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आसानी से रह सकता है। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ध्रुवीय क्षेत्र के जंतुओं की विशेषता है। चौड़े और बड़े नखर जो विशेषता है, ये कहाँ के लिए अनुकूलन है, ध्रुवीय क्षेत्र के लिए। चटक रंग उष्णकटिबंधीय वर्षावन के लिए अनुकूलन है। मजबूत पूंछ उष्णकटिबंधीय वर्षावन के लिए अनुकूलन है। लंबी तथा बड़ी चोंच उष्णकटिबंधीय वर्षावन के लिए अनुकूलन है, क्योंकि अगर पक्षी की लंबी चोंच होगी तो उससे क्या होगा, वो दूर तक के फल को भी आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई टहनी कमज़ोर है, वहाँ पे पक्षी नहीं जा सकता, वहाँ पे बैठने से उसकी टहनी टूट जाएगी, तो वो क्या करता है, अपनी लंबी चोंच से फल प्राप्त कर लेता है। तो लंबी और बड़ी चोंच जो विशेषता है, ये कहाँ के लिए अनुकूलन हो गया, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन के लिए अनुकूलन है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। ये समझाइए कि ऐसा क्यों है। आंसर है इसका, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की जलवायु पौधों और जंतुओं की बहुत बड़ी संख्या के अनुकूल है। यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र है। इन क्षेत्रों में सामान्य ताप 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहता है। पूरे वर्ष भर दिन और रात लगभग समान होते हैं। इन क्षेत्रों में काफ़ी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की ये सभी परिस्थितियाँ पौधों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास उपलब्ध कराते हैं। यहाँ की जलवायु ऐसी है कि इसमें आसानी से पेड़ पौधे की वृद्धि हो जाती है, इसलिए यहाँ सघन वन होते हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरण सहित समझाइए, किसी विशेष जलवायुवी परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। अब देखिए आंसर है इसका, जंतु उन्हीं परिस्थितियों में जीवित रहने के अनुकूलित होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों तथा उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में चरम जलवायुवी परिस्थितियाँ होती है, यानी ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड होती है और उष्णकटिबंधीय वर्षावन में बहुत अधिक गर्मी होती है। जो जंतु इन क्षेत्रों में रहते हैं वो अपनी आवश्यकता एवं परिवेश के अनुसार अच्छी प्रकार से अनुकूलित हैं। जैसे ध्रुवीय भालू तथा पेंगुइन ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने में अच्छी प्रकार से अनुकूलित है। इनके शरीर पर सफ़ेद फर है और त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है जो इन्हें ठंड से बचाती है। जबकि हाथी, चीता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहते हैं और वहाँ के लिए अनुकूलित है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी आसानी से सुन लेते हैं तथा गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में इसके बड़े बड़े कान सहायक होते हैं। तो इस तरह से ये जो विशेष जलवायुवी परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ के लिए जंतु अलग अलग तरह से अनुकूलित हैं।
प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित है। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाला हाथी वहाँ की परिस्थिति के लिए अनुकूलित है, क्योंकि इसके बाह्य दांत जो होते हैं, इससे ये क्या करता है, वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकता है, अतः इसको भोजन आसानी से प्राप्त हो जाता है। दूसरा, हाथी के कान बड़े लंबे होते हैं और ये बहुत हल्की ध्वनि को भी सुन लेता है। वर्षावनों की गर्म और नम जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। तो हाथी में क्योंकि ये सब विशेषताएं होती हैं, इसलिए हाथी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने के लिए अनुकूलित है। वो वहाँ पर आसानी से रह लेता है, क्योंकि ना तो उसको भोजन की कोई परेशानी होती है, गर्मी होती है तो उसके कान उसको ठंडे रखने में सहायक होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें छांटना है। प्रश्न है, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है। इसके पाए जाने की संभावना है किसी ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, महासागर में या उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो देखिए, ये विशेषताएं पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले जंतुओं में। तो इसका आंसर क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जैसे चीता है, उसके शरीर में धारियाँ होती हैं और वो तेज़ी से भागकर अपना शिकार पकड़ता है। दूसरा है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं। पहला, श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन है, पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर, बाल। तीसरा जो ऑप्शन है, यह लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफ़ेद बड़े पंजे। चौथा है, श्वेत शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए क्लोम। तो इसका आंसर पहला वाला ऑप्शन है, श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे जो है वसा, ये सब ध्रुवीय भालू में पाई जाती हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा वर्णन करता है। गर्म और आर्द्र जलवायु, बी है मध्यम तापमान अत्यधिक वर्षा, अगला ऑप्शन है सर्द और आर्द्र, और अगला है गर्म और शुष्क। तो इसका आंसर है गर्म और आर्द्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु कैसी है, गर्म और नमी वाली है।